बच्चों क्वेश्चन नीट 2025 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक सर्किट है और ये 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। इस वाली ब्रांच में या सीधी वायर में कितनी करंट फ्लो करेगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें पहले ये 4 रजिस्टर्स हैं, इन सबका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो पहले तो पैरेलल का फार्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 3 1 जा 3 और डिवाइड बाय दोनों का सम कर दो, तो 3/4 आ गया। इसी तरीके से ये दोनों पैरेलल हैं, इनका भी निकाल लो। RP डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 4 2 जा 8 और डिवाइड बाई सम करो, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2 4 जा तो 4/3 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में, है ना। ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है। तो अब इन दोनों का सीरीज कर लो तो वही हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो सीरीज का मतलब इसका और इसका रेशो ऐड करेंगे तो 3/4 और प्लस 4/3। यहाँ पर अगर मैं 12 LCM ले लूँ तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो 16 9 25/12। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। अब क्योंकि इसमें करंट निकालना है तो पहले टोटल करंट निकालो, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है 50 और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 25/12 आया हुआ है। तो 25 और डिवाइड बाई 12 करो तो ये तुम्हारा 24 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो टोटल करंट जो बैटरी से जा रही है वो 24 एम्पियर जा रही है। अब क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि इसमें कितनी करंट जाएगी। देखो यहाँ से 24 एम्पियर करंट आ गई। अब ये करंट बटेगी इसमें। ठीक है, तो करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ती है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, वो समझो जरा सा। जैसे इनवर्सली में क्या करना है कि आप इसमें से कितनी करंट जाएगी, इसमें से कितनी करंट जाएगी, इसको मानो। कैसे एज्यूम करोगे, ये वाला 3 है तो इसमें 3x मान लो, उल्टा मानना है। ये 1 है तो इसमें 1x मान लो, तो 1x मतलब x ही लिखोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाओ, है ना, उल्टा। इसमें 2 है तो यहाँ पर आप मान लो 2x करंट जा रही है और यहाँ 4 है तो इसमें आपको 4x, इतनी ये मान लो करंट जा रही है। ओके, अब समझो यहाँ से 24 करंट आई। अब ये दोनों, इन दोनों में जो करंट है 3x + x, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं मैं 3x + x, तो भाई ये 24 एम्पियर जो करंट है वो इन दोनों में मिला के ही फ्लो कर रही है। यानी इसकी करंट और इसकी करंट मिला के 24 होना चाहिए। तो इसको मैं 24 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से 4x = 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। अब इसमें x करंट जा रही है यानी कि 6 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है। अब इसी तरीके से इधर आ जाओ, अब यही 24 एम्पियर इन दोनों में भी जा रही है। तो यानी कि इन दोनों करंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं 4x + 2x, ठीक है, इक्वल टू 24, तो ये आ जाएगा 6x = 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24/6 यानी कि 4 एम्पियर आ गई। अब x अगर 4 एम्पियर है तो इसमें 2x जा रही है, तो 2x का मतलब 8 एम्पियर। इसमें कितनी करंट जा रही है, 8 एम्पियर। अब बात को समझो जरा सा। देखो यहाँ से इसमें 6 आ रही है और यहाँ 8 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एम्पियर इधर से आई होगी, 6 इधर से, 2 इधर से, तभी तो इधर 8 होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था, इसमें करंट बताओ, तो ये 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर है 2 एम्पियर। थैंक यू।